This conference will now be recorded. एंड गिटहब, ये दोनों चीज ना अलग अलग है। गिट इज अ सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका एक सिस्टम है और इस सिस्टम के आप ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो जिसको गाइस हम बोलते हैं गिट, यानी कि गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और गिट का सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है, इट्स इंस्टॉल इन डेवलपर एंड। जो भी डेवलपर्स हमारे हैं कंपनी के अंदर, उनके सिस्टम से हम क्या इंस्टॉल करते हैं? गिट। और डेवलपर्स का काम क्या है? राइट, कोड। डेवलपर का सिर्फ एक ही काम है, कोड को लिखना। आइदर वो पाइथन है, आइदर वो जावा है, पीएचपी है, व्हाटएवर। सेकंड, हमारी एक रेपोजिटरी होती है जिसको हम बोलते हैं गिट हब। क्या चीज बोलते हैं? गिट हब। अब गिट हब डेवलपर का सेकंड काम क्या है? कोड को राइट करके, पहले क्या होता था कि डेवलपर उस कोड को अपने सिस्टम में ही रखता था और डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई थी एक, कि अब आपने कोड लिखा, लाइक डेवलपर वन ने कोड लिखा है और मेरी दूसरी टीम है टेस्टिंग की या बिल्ड की। जब तक डेवलपर उस कोड को बिल्ड को नहीं देगा, बिल्ड टीम काम नहीं करेगी। यस और नो एवरीवन? पंकज, संदीप, उमेश, गॉट इट माय पॉइंट? देयर द सेम कॉन्सेप्ट कि अब यहाँ पे क्या है कि वो डिपेंडेंसी खत्म कर दी गई है। डिपेंडेंसी क्या है कि डेवलपर कोड लिखेगा और डेवलपर को अपना वो कोड कहां पे सेव कर देना है? रेपोजिटरी में। और इस रेपोजिटरी का नाम क्या है? गिट हब। तो पहला पोजीशन, जो पहला हमारा डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं गिट के अंदर, कि कोई भी कोड, तो डेवलपर्स पे क्या क्या है, गिट्स के क्या क्या वो हैं, गिट्स के थ्रू क्या क्या काम डेवलपर्स कर सकते हैं, गिट टूल्स डालने के बेनिफिट्स क्या हैं। एंड जब आपका कोड, लाइक डेवलपर ने कोई भी एक्स वाई जेड कोड यहाँ पे राइट करा, तो एक्स वाई जेड कोड उसने कहां पे कर दिया? गिट रेपोजिटरी में सेव कर दिया। अब इसके अलावा अब हमारी किसी भी टीम को एक्स वाई जेड कोई भी अदर टीम से यहाँ पे अवेलेबल है, हमारी चाहे टेस्टिंग टीम हो, बिल्ड टीम हो, अब किसी को भी कोड चाहिए, वो कोड अपने आप ही यहां से पुल कर लेगा, चाहे वो किसी भी वर्ल्ड वाइड के किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल हो। बिफोर बिल्ड, बिल्ड का मतलब है दे आर द वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट द 100 डेवलपर्स अवेलेबल इन डिफरेंट 100 लोकेशंस। जब तक सारे कोड एक साथ नहीं आएंगे, बिल्ड होगा ही नहीं। तो दिस इज अ सेंट्रल रेपोजिटरी। मैंने डेवलपर्स को काम दिया है। अब कोई भी डेवलपर जब भी यहां पे पुश करेगा ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी उस कोड के साथ एड ऑन होके आएगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? दिस इज अ फर्स्ट सिनेरियो। डेवऑप्स का पहला सिनेरियो है कि हमें अपना जो डेटा है वो एक सेंट्रल पॉइंट पे लाके राइट डाउन करना है, यानी कि कहते हैं ना, एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करना है, जिससे कोई भी एक डिपेंडेंसीज है ना वो खत्म हो जाए। यानी कि मेरे को ये ना कहना पड़े कि यूजर वन ने मुझे डेटा नहीं दिया। गॉट इट माय पॉइंट्स? क्योंकि ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिले। अब अगर कोई यूजर वन मेरा होल्ड पे गया है, तो उसका जो टीएल है वो किसी और से रिप्लाई कराएगा। बट अगर यूजर वन के लैपटॉप में ही है, लाइक आप घर पे ही हो और आप 10 डेज के लिए वर्क फ्रॉम होम की जगह आप अनअवेलेबल हो गए, तो आपकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। सो वहां पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आपने यहां पर ABC ये काम करा है, अब आपको नेक्स्ट काम करना था XYZ। गॉट इट? बट XYZ काम करने से पहले ही आप लोग क्या कर जाएंगे, आपका जो डेवलपर था ये आपके ब्रेक पे चला गया फॉर 10 डेज। सो जब तक XYZ नहीं होगा, आगे का काम तो होगा नहीं। नाउ हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ अनदर यूजर। मैं इस वर्क को किसी अनदर यूजर को ट्रांसफर कर दूंगा, और जब अनदर यूजर को ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर उस यूजर के पास ABC तो जाएगा ही जाएगा, प्लस अब वो जो अपना काम करेगा XYZ, वो काम एड ऑन करके अब इस रेपोजिटरी के अंदर सेव करना स्टार्ट करेगा। नाउ द ओल्ड डेवलपर, पुराना डेवलपर जब 10 डेज के बाद वापस आएगा, तो वो क्या करेगा,
नेक्स्ट से कहेगा अच्छा आपने क्या क्या काम और करा है, वो कहेगा मैं नहीं करा है, उसके बाद वो क्या करेंगे, दोबारा से हम इसका और इसके काम को मर्ज कर देंगे। तो वो बताएगा कि अच्छा मैंने ये काम इस प्रोजेक्ट में इतना कर दिया है। तो नेक्स्ट पुराने वाला बंदा आएगा, वो फिर से अपना उससे आगे का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, बट उसने जहां पे छोड़ा है अपना काम, वो वर्क उसके उस काम में स्टार्ट नहीं होगा, वो अपने नए तरीके से अपनी रेपोजिटरी के अंदर स्टार्ट करेगा, जिसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बोला जाता है ब्रांचेस। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट बोला जाता है ब्रांचेस, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक यू आर अ टीएल, आपने अपने नीचे 10 बंदे रखे हैं, तो आप 10 ब्रांचेस क्रिएट करोगे। आप उसके नीचे भी 10 हैं, तो वो भी अपनी 10 ब्रांचेस, यानी कि आप अपने काम को कितने कैंडिडेट से करा रहे हो। बाद में वो सारा कोड एक सेंटर पॉइंट में आके इकट्ठा होगा, वहां से जाके फिर बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा। यानी कि एक पूरा हेरारिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, कि कहते हैं ना हेरारिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि पहले दादा हो गए, फिर बेटे हो गए, फिर पोते हो गए, तो एक हायरार्की ट्री है। तो सेम यहाँ पे भी एक क्या, एक हायरार्की ट्री फॉलो होती है डेवलपिंग एंड पे। और इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि मेरा जो डेटा है वो एक सेंट्रल लोकेशन पे आके बाइंड हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग फाइल्स होंगी तो मैं बिल्ड कर ही नहीं पाऊंगा, बिल्ड नहीं होगा तो मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, टेस्ट नहीं होगा डिप्लॉयमेंट नहीं होगा मेरा। ठीक है, और अगर किसी के एक के भी कोड में एरर आएगा और वो छुट्टी पे चला गया, ब्रेक पे चला गया, तो उससे रिस्पॉन्स भी मेरे को नहीं मिल पाएगा। तो एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि हर एक हायरार्की बनाई गई है कि भाई आप यू आर ए टीएल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम किससे कराते हो। तो आप अपने अंडर भी मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो। गॉट इट गाइस, द कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर, हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, गिट हाउ टू पुल एंड पुश कोड इन गिट हब, कि जो हम गिट हब रेपोजिटरी है वहां से हम कोड पुश, यानी कि कोड को कैसे ऐड ऑन करेगा डेवलपर, एंड कैसे पुल करेगा। क्लियर द फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज अ वर्क ओनली गिट, इसके अलावा गिट का इससे ज्यादा कोई काम नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होता है गाइस, वो होता है जेंकिन्स का। जेंकिन एक ऑटोमेशन टूल है हमारा, जिसका काम है ऑटोमेटिकली कोड को पुल करना रेपोजिटरी के अंदर, बिल्ड करना, टेस्ट करना, और उसके बाद जिस उस कोड को कहां पर आपको डिप्लॉय कराना है वहां पे उसको वो डिप्लॉय भी करा देगा। ये वर्क है जेंकिन का। मैं चाहता हूं कि 100 सर्वर्स हैं, सर्वर नंबर 10 पर मेरी एक वेबसाइट डिप्लॉय हो, तो जैसे डेवलपर ने कोड लिखा, जेंकिन उस कोड को पुल करेगा, बिल्ड करेगा, टेस्ट करके और वहां पे वेबसाइट को लाइव कर देगा। कोई मैनुअल प्रोसेस नहीं करना आपको। पहले ये क्या था, ये सारा मैनुअल था। अब जेंकिन का काम क्या हो गया कि बस मेरे को कोड उठाना है, उसको बाइंड करना है, एरर हुआ तो डेवलपर के पास नोटिफिकेशन भेज देनी है, एरर नहीं हुआ, सक्सेसफुली हुआ, तो जिस भी लोकेशन पे मेरे को उसको डिप्लॉय करना है, या मेरे को एक XYZ इमेज ही बनानी है, तो इमेज को मैं इंस्टॉल तो नहीं कर सकता, तो मैं इमेज बना के पर्टिकुलर डॉकर हब के अंदर रख दी, या गिट हब के अंदर ही मैंने रख दी, तो मैं उस टाइप की कंडीशन जेंकिन में जाऊंगा, या मैं कहता हूं नहीं, इमेज बनने के साथ ये इमेज वहां पे पर्टिकुलर स्टोरेज पे मेरी सेव हो जाए और वहां से बिल्ड होके मेरे सर्वर पे इंस्टॉल हो जाए। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम जेंकिन के अंदर यूज करें। अब एक और आता है कि जेंकिन का तो वर्क ही है, लेकिन उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, कि डिप्लॉयमेंट के अंदर भी है, कि डिप्लॉयमेंट के अंदर फिर से वही 3 फेज आ जाते हैं आपके। डिप्लॉयमेंट के अंदर गए फिर से 3 फेज आते हैं, कि जेंकिन को बोला जाएगा कि यू कैन डिप्लॉय इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑन प्रीमाइज, यानी कि आप जो अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो, आप वो ऑन प्रीमाइज पे करना चाहते हो, वर्चुअलाइजेशन पे करना चाहते हो सकता है कि आप ऑन प्रीमाइज सर्वर पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो, तो जेंकिन उसको ऑन प्रीमाइज सर्वर पे डिप्लॉय करेगा। अगर आप चाहते हो वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन में आपने जो भी वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर रखी है उस पर डिप्लॉय करेगा, और आइदर अगर आप डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो क्लाउड पे, तो क्लाउड पे करेगा। बट डेवऑप्स के अंदर है कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज करा जा रहा है कस्टमाइज। तो यहां पर दो चीजें और यूज करी गई हैं, कि यू कैन डिप्लॉय अ कॉन्सेप्ट इन अ कंटेनर, और कंटेनर इज अ पार्ट ऑफ डॉकर। मैं चाहता हूं कि मेरी जो डेवलपर इमेज बना रहा है उसको हम कहां पे डिप्लॉय करें, डॉकर, यानी कि कंटेनर्स पे अपना डिप्लॉयमेंट करें, और आइदर वी आर यूजिंग द कुबरनेट। तो कुछ कंपनी डॉकर यूज करती हैं, कुछ कंपनी कुबरनेट यूज करते हैं। सो वन बाय वन हम जैसे जैसे एक एक टूल्स पढ़ेंगे, तो तब जाके आपका एक बिग प्रोजेक्ट आखिरी में जाके डिप्लॉयमेंट होगा। क्लियर एवरीवन? तो नाउ
हम एक एक टूल्स करेंगे और एक एक टूल्स जब खत्म होगा तो नेक्स्ट टूल के साथ वो पुराना वाला टूल्स और नेक्स्ट टूल दोनों मर्ज होके एक साथ काम करेगा। यानी कि मैं आपको एक साथ ना बता के मैं आपको पहले इंडिविजुअली टूल्स बताऊंगा। जैसे ही गिटहब खत्म हो जाएगा देन वी हैव स्टार्ट फॉर डॉकर, देन डॉकर खत्म हो जाएगा देन वी हैव स्टार्ट जेंकिन, और जब जेंकिन हमारा होगा तो फिर गेट जेंकिन डॉकर तीनों हम एक साथ करेंगे। तब आपको एक्चुअल में आउटपुट दिखेगा कि तीनों टूल्स का कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है। वो एक प्रोजेक्ट बनेगा आपका। डेवलपर ने कोड राइट करा, रैपो सेव करा, जेंकिन ने वहां से पुल करा, इमेज बनाया, कंटेनर पे डिप्लॉयमेंट हुआ, कंटेनर वहां से आपकी वेबसाइट पब्लिश हुई और आपने उसको क्लाइंट को पब्लिश कर दिया। वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस इस तरीके से चलता है। क्योंकि जब तक आपको सिंगल सिंगल टूल्स के बारे में नहीं पता होगा आप उसको एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे। CI/CD है आपका, इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट दोनों काम करता है। तो टेस्टिंग है, कोड को टेस्ट करेगा, कोड, हाँ, कि आपके कोड में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसको नहीं करेगा, यानी कि कोड को बिल्ड करेगा। वो बग हटा देगा और कोड में कोई एरर होगा तो उसको स्टार्ट ही नहीं करेगा, वो उसको नोटिफिकेशन भेज देगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो नाउ गाइस, अब कॉन्सेप्ट आता है गिट का। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्जन कंट्रोल की। वर्जन कंट्रोल, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल्स हमारे यूज होते हैं। एक आपका होता है CVS, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, CVCS, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और दूसरा होता है DVCS, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आपके वर्जन कंट्रोल्स है। अब CVCS का कॉन्सेप्ट क्या है? CVCS का कॉन्सेप्ट ये है गाइस कि देयर इज अ वन रेपोजिटरी इज अवेलेबल, दिस इज अ सेंट्रल रेपो एंड दिस इज योर डेवलपर्स। ये आपके क्या है? डेवलपर्स हैं। सो लिक लाइक यूजर 1, यूजर 2 and user 3. There are 3 users write a code. इन्होंने एक कोड लिखा like a code 1, code 2 and code 3. And now the every user commit code in a central repository. और हर कोई डेवलपर अपना जो कोड है वो किस लोकेशन पे रख रहा है? सेव कोड इन अ सेंट्रल रेपो। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। सेंट्रल रेपो, क्लियर? अब सेंट्रल रेपो यानी कि यूजर 1 ने भी कोड 1 सेव कर दिया, यहाँ पे कोड 1, देन कोड 2 एंड कोड 3। लुक लाइक इफ यू आर वर्किंग, कि आप लोगों के लैपटॉप में एक नेटवर्क ड्राइव आती है। गॉट इट? अगर आप वर्किंग हो तो आप देखते हो मैप नेटवर्क ड्राइव हम करते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क ड्राइव आती है। वो नेटवर्क ड्राइव कब तक एक्टिव रहती है? जब तक आपका लैपटॉप आपकी कंपनी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। और आपका डेटा भी तभी तक दिखेगा, अगर आपकी कंपनी से वो लैपटॉप रिमूव हो जाता है नेटवर्क से तो आपका डेटा भी हो जाएगा बंद और आपके नेटवर्क ड्राइव पे क्रॉस लगा आ जाता है। नोटिस करें एवरीवन? गॉट इन माय पॉइंट? दीपक, नाउ गाइस द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ यहाँ पे, कि यहाँ पे भी ये वही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करता है कि इफ योर नेटवर्क इज गोज डाउन, अगर आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है तो क्या होगा? यूजर्स की कनेक्टिविटी गई, और यूजर की कनेक्टिविटी गई तो क्या वो अपना कोड एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पूरी डिपेंडेंसी किस पर हो गई? नेटवर्क पे हो गई और सेंट्रलाइज। अगर आपका सेंट्रलाइज ये अगर चला गया तो भी सारा डेटा गया, यानी कि कंपनी ने जो स्टोरेज बना रखा है वो स्टोरेज भी डाउन गया तो भी डेटा गया, और नेटवर्क गया तो भी डेटा गया।
जो कि अभी करंट सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था डेवलपर्स के लिए। इज इट क्लियर गाइस? गॉट इट द पॉइंट? सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या चैलेंज आ रहा है? अब इसी प्रॉब्लम को क्या करा गया था? दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि इस प्रॉब्लम का अपग्रेड वर्जन लाया गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। और गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द सिनेरियो इज सेम। सिनेरियो क्या है? द सिनेरियो इज अ कंप्लीटली सेम, कि यहां पर भी एक हमारी सेंट्रल रेपो बनाई गई है। उस सेंट्रल रेपो को गाइस हम बोलते हैं गिट हब, एंड डेवलपर सेव द कोड इन अ GitHub. Same as these are the developer systems. There are 3 users is available. Same ही scenario है. And these developer systems commit a code in a central repo. कहेंगे सर दोनों डायग्राम तो सेम है. If the डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यानी कि सेंट्रल रेपो गोज डाउन, तो भी डेटा एक्सेस नहीं होगा यहां पर भी, और नेटवर्क डाउन होता है तो भी डेटा एक्सेस नहीं होगा. ये तक तो कॉमन है ना. बट गाइज यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है ना, वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया है कि व्हेन यू इंस्टॉल अ गिट, अगर आप कभी भी इन सिस्टम्स पे गिट इंस्टॉल करते हो डेवलपर्स के पे, यू इंस्टॉल अ गिट, आफ्टर क्रिएट अ गिट, गिट क्रिएट अ वन लोकल रेपो. गिट क्या करेगा? एक लोकल रेपो भी यहां पे क्रिएट कर देगा. और अब डेवलपर अगर कोई भी कोड राइट करेगा ना, इफ द डेवलपर राइट अ कोड, अब अगर डेवलपर कोई भी कोड राइट कर रहा है, तो सबसे पहले वो जो कोड है, दिस कोड सेव इन अ लोकल रेपो. सबसे पहले वो उस कोड को कहां पे सेव करेगा? लोकल रेपो में वो सेव होगा. गॉट इट माय पॉइंट? एंड देन लोकल रेपो से इट्स कमिट. कमिट का मतलब है सेव. कमिट इन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड रेपो. अब अगर ये भी डाउन जाता है या ये भी डाउन जाता है, तो डेवलपर की अपने खुद की लोकल रेपो के अंदर भी क्या है? कोड अवेलेबल है. तो जब तक आपका नेटवर्क अपनी आता है या स्टोरेज अपनी आता है, सेंटर स्टोरेज, तो जब तक डेवलपर अपना काम नहीं रोकेगा, क्योंकि उसके पास सारे कोड्स की कॉपी ऑलरेडी उसकी लोकल रेपो के अंदर भी अवेलेबल है. पहला पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? गाइस इज इट क्लियर? So this is a concept of a repository. Now इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं गिट के बारे में. एक चीज और ध्यान रखना, इसके बाद ये तो था नॉर्मल रेपोजिटरी. नाउ वी हैव स्टार्ट द गिट. अब मैं आपको गिट को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि गिट इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है. टेंशन मत लो, दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन. वीडियो मिल जाएगी, 20 बार रिपीट करके देखना. नहीं होगा हम 10 बार प्रैक्टिकल करेंगे. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोर्स खत्म करना है, तो बताइए. तो कोर्स खत्म करना है तो मैं इतना डीपली नहीं जाता, मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, स्टार्ट करता लैब. बट अगर आपको सीखना है तो कम से कम आपको 1 घंटे की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी. और डिपेंड्स ऑन यू. मैंने वही बोला था कि आपको कोर्स खत्म करना है या सीखना है, दोनों में फर्क है. क्योंकि मैं आपको, अगर आपको सीखना है तो मैं हर चीज का पहले 1 घंटे लॉजिक बताऊंगा, देन उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो अभी उसके क्वेश्चन का आंसर वही देने जा रहा हूं. मैंने बोला ना वी हैव स्टार्ट फॉर गिट. अब मैं गिट बता रहा हूं, वो वर्जन कंट्रोल. नाउ गाइस अब मैं आपको बताता हूं, दिस इज योर डेवलपर सिस्टम.
व्हेन यू इंस्टॉल अ गिट, पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, व्हेन यू इंस्टॉल अ गिट, यानी कि जब भी आप गिट करेंगे तो दिस इज अ डेवलपर पीसी, ये आपका सिस्टम है जहां पे डेवलपर काम कर रहा है, दिस इज अ डेवलपर सिस्टम। एंड डेवलपर सिस्टम्स में ना दो चीजें हैं, यू कैन इंस्टॉल अ गिट, आपको एक गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि आपने इस सिस्टम पे गिट इंस्टॉल करा, एंड गिट इंस्टॉल करने के बाद यू क्रिएट अ वन डायरेक्टरी, और आपको एक डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर भी क्रिएट करना पड़ेगा। गॉट इट? एंड नाउ यू कैन इनिशियलाइज दिस फोल्डर विद गिट, और आपको इस फोल्डर को गिट के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी कि दोनों को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। सो नाउ दिस इज अ डेवलपर सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, इंस्टॉल गिट, install git, this is point number 1, and point number 2, create a directory, यानी कि एक फोल्डर आपको क्रिएट करना है, डायरेक्टरी। एंड पॉइंट नंबर 3, द कनेक्ट गिट एंड डायरेक्टरी बॉट, दोनों को आपको आपस में इनिशियलाइज कराना पड़ेगा, गिट को, यानी कि गिट के सॉफ्टवेयर को आपको गिट को फोल्डर के साथ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नाउ द डेवलपर स्टार्ट वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी को ही हम बोलेंगे लोकल रेपो। इस डायरेक्टरी को गाइस हम क्या बोलेंगे? लोकल रेपो ऑफ डेवलपर। गॉट इट? द लोकल रेपो कैसे बनी? एवरीवन, इज इट क्लियर? नॉर्मल डायरेक्टरी को ही लोकल रेपो बोला जाता है, यानी कि सिंपल सा है कि आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बट लैपटॉप में आप कहां पर काम कर रहे हो? अरे आप लैपटॉप में ही काम कर रहे हो तो मैं कहूंगा आप पर्टिकुलर अपना डाटा डी ड्राइव में XYZ फोल्डर के अंदर सेव करना है। सेम एज कि अगर आप इंडस्ट्री में भी काम करते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर काम कर रहे हो तो आप अपना डेटा कहीं तो सेव करोगे ना। तो मैं कह रहा हूं कि आपको इस रेपो के अंदर काम करना है। ये तो हम कुछ भी काम करो, इसके अंदर काम करना है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? VLC पे देखते हैं यार। 80%। यस और नो? आजकल यूक्रेन की न्यूज देख रहे हैं हम, कहाँ पे देख रहे हैं? न्यूज चैनल पे देख रहे हैं ना, और कैसे तो मिल ही नहीं रही हमें। गॉट इट माय पॉइंट एवरीवन? तो सेम कि आपका पहला पर्सन हो गया कि हमें एक सिस्टम बनाना है, वो आप चाहे ऑन प्रेमाइज बनाइए, चाहे आप किसी भी XYZ AWS अजूरे GCP किसी भी क्लाउड पे बनाइए, हमें अपना सिस्टम एक लेना है, और उस सिस्टम पे हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है जो हमारी लोकल रेपो बनेगी, जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन सेव होंगी, और सेम एज हमें उस डायरेक्टरी को गिट के साथ कनेक्ट करना है। अब जब भी आप ये डायरेक्टरी बनाओगे ना, तो व्हेन यू इनिशियलाइज दिस डायरेक्टरी विद गिट, इट्स कन्वर्ट इन 3 लॉजिकल पार्ट्स, यानी कि ये जो डायरेक्टरी है वो ये आपके 3 लॉजिकल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। And these logical 3 parts is first part is a working space, staging area and local repo। ये इस तरीके से आपके 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसको पहला पार्ट होता है इसका वर्किंग स्पेस, वर्किंग एंड डायरेक्टरी, इसको वर्किंग डायरेक्टरी भी बोला जाता है, वर्किंग स्पेस भी बोला जाता है। गॉट इट? तो आपके ऊपर, आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी बोल लीजिए, वर्किंग स्पेस, यानी कि जब भी आप काम करोगे ना इस फोल्डर के अंदर, तो आप कोई भी वर्क करेंगे तो वो वर्क आपका कहां पर क्रिएट होगा? वर्क स्पेस के अंदर, यानी कि डेवलपर कोई भी कोड लिखेगा ना, तो कोड ऑलवेज अवेलेबल इन वर्क स्पेस। गॉट इट एवरीवन? पहला पॉइंट, ये वर्किंग स्पेस ऑटोमेटिकली बनेगा, आपको नहीं बनाना है। इज इट क्लियर? आपको सिर्फ डायरेक्टरी में आके काम करना है, आपने फाइल बनाई, काम करना है, बट वो जो काम है वो बैकएंड में जो लॉजिकली डिवाइड हुआ है, वो बैकएंड प्रोसेस बता रहा हूं, वो कोड कहां पे सेव हो रहा है? आपका वर्क स्पेस पे। यू कैन एडिट, मॉडिफाई, डिलीट
डेटा ओनली ऑन वर्किंग स्पेस। यानी कि अगर आपको अपना डेटा एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, ओनली ऑन वर्किंग स्पेस। ये सारा का सारा यानी कि जो भी एडिट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन है वो आप सारा का सारा डेटा का कहां पे करोगे? ओनली ऑन वर्किंग स्पेस। गॉट इट माय पॉइंट? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, Rakesh. व्हाट अबाउट अदर? पंकज क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट मूवमेंट, अब सपोज करिए डेवलपर ने 3 फाइल्स लिखी, कोड 1, कोड 2, कोड 3। तीनों की तीनों फाइल्स अभी कहां पर पड़ी हुई है? वर्किंग स्पेस। अब आपको वर्किंग स्पेस क्लीन करना है, ठीक है? तो क्लीन करना है, यू कैन ऐड दिस फाइल इन अ स्टेजिंग एरिया। आप इन फाइल्स को कहां पे ऐड करोगे? ऐड इन स्टेजिंग एरिया। When you add a file in a staging area, the working space is clear. यानी कि अगर आप कोई भी फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं तो द ऑल फाइल्स आर मूव वर्किंग डायरेक्टली टू स्टेजिंग एरिया। यानी कि आपका जो वर्किंग स्पेस है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। यानी कि वहां पे आपको कोई भी फाइल नहीं दिखेगी। तो लाइक आफ्टर राइट अ कोड इन अ वर्किंग स्पेस, add code in staging area. When you add code in staging area, your working space is blank. Got it? यानी कि अगर आप अपना कोड को जब भी स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दोगे तो आपका वर्किंग स्पेस क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। रुको, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आप क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, फिर पूछना नाउ। और ये सारे के सारे कोड यहाँ पे आ जाएंगे आपके, कोड 1, कोड 2, कोड 3। क्लियर? You cannot edit, delete and modify code in a staging area. अगर आपने कोड को एक बार स्टेजिंग एरिया में कर दिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। गॉट इट एवरीवन? Yes, Rakesh. स्टेजिंग एरिया क्लियर? अगर आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है तो आपको दोबारा से अपनी फाइल को कहां लेके जाना पड़ेगा? वर्किंग स्पेस पे लेके जाना पड़ेगा। अब सपोज करो कि आपकी 50 फाइल्स हैं, 50 में से 10 फाइल्स का काम कंप्लीट है, बाकी 40 फाइल्स पेंडिंग है, अनकंप्लीट है। तो अब आप क्या करेंगे? जो भी फाइल आपका कंप्लीट है, फाइनल है, you can commit this file in a local repo. आप सारी फाइल नहीं कमिट करना चाहते ना, क्योंकि यहां पे कमिट का मतलब है कि आपका फाइल कहां पे जानी है? सेंट्रल रेपो में जानी है। तो डेवलपर तो कंप्लीट फाइल को ही सेंट्रल रेपो में भेजेगा ना, तो ये थोड़ी ना अनकंप्लीट फाइल्स को भी सेंट्रल रेपो में भेज देगा। यस और नो एवरीवन? जब भी आप फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे तो फाइनल प्रोजेक्ट ही तो सबमिट करेंगे कि ये मेरा कंप्लीट कोड है, मैंने कोड राइट कर लिया है। तो सेम कॉन्सेप्ट कि कोड 1, कोड 2 एंड कोड 3, there are 3 codes राइट। अब मैं चाहता हूं कि only we have just this is my local repo and the local repo other name is a branch। तो ब्रांच का टॉपिक हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। द लोकल रेपो अदर वर्ड इज ब्रांच। इसको गाइस हम ब्रांच भी बोलते हैं।
तो ब्रांचेस क्या होते हैं, आगे पूरा इंटायर हमारी एक सिंगल क्लास ब्रांचेस पे जानी है, और ब्रांच इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गेट, जो मैं कह रहा था कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो टीम्स को। तो उस केस में सारी ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है। चेन कैसे बनाएंगे, लाइक अगर आपका डेवलपर आपका कहते हैं ना वीक ऑफ पे जा रहा है, तो आप उस चेन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और देन कैसे मर्ज करोगे, वो सारा कॉन्सेप्ट ब्रांचेस का है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रांच कर रहा हूँ। नाउ क्या मैं कहता हूँ कि लाइक का कोड 1 मेरा क्या है, कंप्लीट है, तो मैं क्या कर दूंगा, कमिट करूंगा यहाँ पे, कमिट अ कोड इन अ लोकल कोड 1 इन अ लोकल स्टोरेज या लोकल रैपो या लोकल ब्रांच। जैसे मैं कमिट करूंगा तो यहां से भी ये फाइल आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। गॉट इट। और अब जब मैंने यहां पे कमिट कर दी, तो इसके बाद मैं यहां से क्या करूंगा, इस कोड को करूंगा पुश सेंट्रल रेपो, डिस्ट्रीब्यूटेड रेपो जो है, पुश कोड इन repository. Got it the scenario guys? किस तरीके से लोकल रेपो से मेरा जो कोड है वो मेरे सेंट्रल, यानी कि, और ये जो लोकल रेपो, दिस नेम इज गेट हब। तो कोड 1 आपका यहां पे आ जाएगा। बट इस पूरे सिनेरियो में एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर हमें एक यूजर आईडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो भी यूजर कोड लिख रहा है, और जो भी कोड आपके गिटहब में जाएगा, उस कोड के साथ उस यूजर की इंफॉर्मेशन भी अटैच्ड होके जाएगी कि ये कोड किस यूजर ने यहां पर कमिट करा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी उस कोड के अंदर, तो उसके पास ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दिया जाएगा कि दिस इज अ एरर, इमीडिएटली आपको सॉल्व करना है। गॉट इट। लाइक आपने कोड लिखा, अब मैं बिल्ड कर रहा हूं, आपके कोड में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका कोड मैं किसी और को थोड़ी ना दूंगा, पर मुझे कैसे पता यार, यहाँ तो हजारों डेवलपर्स हैं, तो हर कोड पे उस पर्टिकुलर यूजर का आईडी प्लस टैग, कि आपने जो कोड में लिखा है, तो मैंने लिखा लाइक लाइन नंबर 2 इज give the error, तो मैं लाइन नंबर गिव द एरर लिख के मैंने वहां पे टैग कर दिया, और जैसे टैग की मेल डेवलपर के पास जाएगी, डेवलपर देखेगा तो उसको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा यहाँ पर मेरे कोड में एरर आ रहा है, वो उस कोड को चेक करेगा, ट्रबल शूट करेगा, और दोबारा से उसको यहाँ पर आईडी जनरेट होगी। द एवरी कमिट, अगर आप जनरेट होगी, कि जो डिफरेंस रही है कमिट, गाइस इज इट क्लियर? दोनों जगह गिटहब पे रेपोजिटरी बनेगी, वो गिट पर ही बनेगी। हर कंपनी की आईडी होती है, यूजर से लॉगिन होने के बाद ही यूजर लॉगिन होते हैं, तो वो अपनी वही आईडी रजिस्टर्ड भी करेंगे। Kawalpreet, maybe the issue for your side. Guys, I'm audible, everyone? No, sir. Voice is lagging. Okay, so maybe guys, maybe internet का कोई issue हो, so is it clear now? Everyone, I'm audible? Yes, sir. Yeah. So guys, this is the concept of Git. Yeah. स्टोर है, यानी कि आपने इतना सारा काम है, तो सारा काम आपने एक जगह रख दिया, अब वहां से आप डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा काम करना है, कौन सी फाइल डिलीट करनी है, कौन सा क्या करना है। हाँ,
आप काम कर रहे हो, मैंने इमीडिएटली आपको बोला कि आप ये काम स्टार्ट करिए, तो पुराना काम पेंडिंग है, उसको कहीं तो सेव करोगे आप। हाँ बिल्कुल, अगर मॉडिफिकेशन करें तो आप स्टेजिंग एरिया से फाइल को लेके आ सकते हो ना। गॉट इट माय पॉइंट। तो मैंने बोला ना, मॉडिफिकेशन सारे काम आप स्टेजिंग एरिया में यानी कि वर्किंग स्पेस में ही करोगे। बट यही है, स्टेजिंग एरिया इज सिंपल सा लुक लाइक योर स्टोर योर डेटा, बट वहां पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक कि आपने कोई काम करा तो आपने होल्ड करने के लिए डाल दिया, या आपने क्या करा कि चलिए मैंने कोड लिख दिया है, मैं इसको बाद में खुद से टेस्ट करूंगा या खुद से करूंगा। तो बट आपको वर्किंग स्पेस भी तो फ्री चाहिए ना, क्योंकि आप अब वहां पे करंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, प्रोजेक्ट 1 कर रहे हो, लेकिन वहां पे और भी 10 फाइल पड़ी हुई हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी फाइल ढूंढने में। तो बेटर है आपने प्रोजेक्ट 1 करा, उस फाइल को स्टेजिंग एरिया में कर दिया, वर्किंग स्पेस क्लियर, आपने नया काम स्टार्ट कर दिया। नया काम कंप्लीट हुआ, आपने उसको कमिट करके रैपो में भेज दिया, दोबारा से पुराने वाले कोड को स्टेजिंग एरिया से वर्किंग स्पेस में लाया और अपना काम स्टार्ट कर दिया। गॉट इट। हाँ हाँ बताइए। बेनिफिट्स क्या हुआ? टाइम। डेवऑप्स जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉस्ट और टाइम दोनों है। क्यों? क्योंकि ये जो डेवऑप्स टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन अ कंटेनराइजेशन सिस्टम। अभी हम आगे जैसे जैसे चलेंगे ना, आपको पता लगेगा। कंटेनर सिस्टम है कि हम डेवलपर से बोल रहे हैं कि आपको कस्टमाइज इमेज बनानी है। धीरे धीरे आप आगे चलोगे ना तो और चीजें ऐड ऑन होंगी। अभी तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ डेवलपर एंड पे। तो मोस्टली कैंडिडेट कहते हैं कि क्या डेवऑप्स के बंदे को कोडिंग आनी चाहिए? नो नीड। डेवलपर्स के बंदे को कोडिंग आनी जरूरी नहीं है, द कोडिंग का यही एक पार्ट है, इसके अलावा कहीं कोडिंग नहीं है। डेवलपर्स को जो भी काम करना है हम बोलेंगे आपको ये काम करना है, अब आगे का पूरा प्रोसेस क्या है वो सारा काम है। लाइक अब डेवलपर है तो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर, तो आपका ही काम है गिट इंस्टॉल करना, रेपोजिटरी क्रिएट करना, बताना कि अच्छा आप कोड कर रहे हो, अगर किसी का कोड पुश नहीं हो रहा तो उसको ट्रबल शूट करना, वो सब काम आप लोगों के हैं। लेकिन अब हम गिट भी करें प्लस उस कोड को भी रिपेयर करें, तो वो हमारा काम नहीं है। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज अ फर्स्ट सिनेरियो। तो लेट्स स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल। पहले हम इतना काम प्रैक्टिकल करते हैं। नाउ एक चीज ध्यान रखना कि आपको गिट हब पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले यू क्रिएट अकाउंट ऑन अ गिट हब। तो ये आप लोगों को गिट हब पे अपनी एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि फ्री है। इट इज ओपन सोर्स लोकल रेपोजिटरीज। अगर आप लैब करना चाहते हैं तो आप सभी को गिट हब पर अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एंड गिट हब पे अकाउंट्स बनाने के लिए यू कैन जस्ट गो इन गिट हब। गिट लैब है, गिट है, वेट गाइस। Guys, first of all, you can create a one repository account. So आपको एक अपनी एक central repository बनानी है. So like you can go to the GitHub, hub.git. और GitHub कर सकते हो आप. तो github.com पे आपको जाना है और you create a repository. So ये मैं already अपनी repository से login हूँ guys. तो this is my account, जो कि मेरा account ICC बिन नॉर्थ इंडिया के नाम से guys. एंड दिस इज माय रेपोजिटरी, मेरी ये प्रोफाइल बनी हुई है। सो आप भी github.com पे जाके अपना अकाउंट बना लेना। और ये मेरी डिफॉल्ट कुछ रेपोजिटरी है, यानी कि यहाँ पे कोड पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड आपके पड़े हुए हैं। तो ये सारे कोड ही हैं हमारे, ठीक है। तो जो हम वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। सो हम जब बनाएंगे तो अपना का सारा कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप अपना पूरा डेटा एक सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करके रख सकते हो। तो ये आप अपना पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। So now guys, first of all you create a Git repository
और मैं जो भी डेटा है यहाँ पे सेव करूंगा, बट मैं डायरेक्ट कोई डेटा सेव नहीं करूंगा, वाया गिट के ही करूंगा, and git available in my system. So now my scenario कि I'm just create a system in a AWS cloud. मैं सबसे पहले एक मशीन बना रहा हूँ, और वो जो मशीन मैं बना रहा हूँ guys, I'm deploy a machine in a AWS cloud. तो मैं AWS cloud है, और AWS cloud पे I'm deploy a Linux instance. and Linux instance के बाद I'm just create a Linux instance, और Linux instance के बाद मैं यहाँ पे install करने वाला हूँ git, and git के बाद मैं create करने वाला हूँ git repository. देन फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल को आप किस तरीके से पुश करोगे लोकल रेपोजिटरी में। हाँ, मैंने पब्लिकली करी हुई है, सबके लिए ओपन करा हुआ है मैंने। हाँ, देखिए टेस्टिंग के लिए फ्री है, बाकी रियल टाइम में जाएंगे तो आप अपना पेड सर्विस लेना चाहते हो ले सकते हो, डिपेंड्स करता है आपके उसके अकॉर्डिंग, टर्म्स एंड So, कंडीशन। राकेश सर, एक हाँ क्वेरी थी बताइए, इसमें। क्या बताइए। जो हम लोकल रेपोजिटरी है और जो हमारा हाँ, सेंट्रलाइज्ड गिटहब है, तो वो क्या ऑटो सिंक होंगे या फिर हमें करने होंगे? ऑटो सिंक नहीं है, हमें मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल करना है, ओके। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप यहाँ पे कमिट करोगे ना, तो जैसे आप यहाँ पे कमिट करोगे, तो कमिट करने के बाद आपको पुश भी करना पड़ेगा। जब पुश करेंगे तो यहाँ पे भी सेव होगा, देन यहाँ पे भी सेव होगा, एक ही साथ होगा दोनों जगह। गॉट इट। गॉट इट। कमिट के साथ ही आपका स्टेजिंग एरिया तो खाली हो जाएगा, और वो एक कमिट आईडी आपकी जनरेट कर देगा। कमिट आईडी जनरेट करने के बाद सेकंड कमांड अगर आप भेजना चाहते हो तो पुश कमांड चलाइए, नहीं भेजना चाहते हो तो उसको कमिट करके आप छोड़ दिए। बट अगर आपने कमिट कर दिया तो दिस फाइल इज नॉट मूव फॉर स्टेजिंग एरिया ऑल्सो, वो आपके स्टेजिंग एरिया और वर्किंग स्पेस में भी नहीं जाएगी। अगर आपने एक बार किसी फाइल को कमिट कर दिया तो वो फाइल आपकी बैक नहीं होगी। गॉट इट। तो वो फाइनल है कि वो कहते हैं ना, बंदूक की गोली की तरह आपके हाथ से जा चुकी है। क्लियर। आपको फिर एक और फाइल करनी पड़ेगी, इग्नोर, और उसमें लिखना पड़ेगा प्लीज इग्नोर दिस फाइल। गॉट इट। तो यानी कि उसको पेंडिंग, यानी कि वो पीछे आती जाएगी, तो उसको कोई रीड नहीं करेगा। आपको दोबारा से टैग करके इग्नोर फाइल बनानी पड़ेगी, और उसको फिर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहां से जाने के बाद फिर तो वो सेंट्रल रेपो में पहुंच गई ना। सेंट्रल रेपो में जितने यूजर्स हैं, फिर वो कोई भी अगर उन क्लोनिंग करे तो आप सेंट्रल रेपो की पूरी क्लोनिंग अपने पास ले सकते हो, पूरी रेपोजिटरी को क्लोन करके रख सकते हो। जितना भी डेटा है वो सारा आपके पास आ जाएगा उस रेपो का। तो डेवलपर क्या करते हैं, क्लोनिंग बना के रखते हैं आपकी सेंट्रल रेपोजिटरी की। तो सबसे पहले डेवलपर का आते ही एक कमांड टाइप करेगा और पूरी क्लोन उसके सिस्टम पे आ जाएगी, यानी कि जो भी रेपोजिटरी के अंदर सारे कोड हैं वो सारे के सारे उसके सिस्टम पे आके सेव हो जाएंगे। फिर डेवलपर अपना काम, क्योंकि अगर वो ऑनलाइन काम करेगा तो कहीं पे भी लैकिंग होगी नेटवर्क में तो काम स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां से क्लोनिंग कर लेते हैं, डेटा को फेच कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, देन वी हम स्टार्ट द, और जैसे हमारा वर्क होगा दोबारा से हम पुश करेंगे उस लोकल रेपो में, रिटर्न भेज देंगे। पुश केस में नेटवर्क लॉस चाहिए, कोडिंग करते वक्त कोई नेटवर्क की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप अपने लोकल रेपो में कर रहे हो ना, अपने सिस्टम पे कर रहे हो। ठीक है ना, आप मेल टाइप अपना रेजिग्नेशन लेटर अपनी मेल पे टाइप कर रहे हो ना, वो जाएगा कब? हाँ यार, क्या रेजिग्नेशन लेटर में ना जल्दी समझता है बंदा। क्योंकि ऑफर लेटर तो हम देते ही नहीं है ना। क्यों एवरीवन, कोई देता है ऑफर लेटर तो बता देना यार। तो कॉल पे स्टार्ट करते हैं। आई एम ऑडिबल? So let's go login with a portal with, I'm just login with Amazon portal and create a Linux machines, और सभी को सर्वर क्रिएट करना आता है क्लाउड पे। तो जिसको नहीं आता वो मेरे पुराना लेक्चर देख ले और पढ़ ले घर पे, क्योंकि 1 वीक में मैंने बताया था कि यही काम आप लोगों को करना है। तो नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है यार, आगे भी मत करना, मुझे टॉपिक फिनिश करने से मतलब है। तो नाउ सी G8
And now I'm just using a AWS cloud, or I'm using a Mumbai region. So I'm explaining you, when you deploy an infrastructure, you can first of all select a location. You can deploy an infrastructure in which location. So I'm just deploy a location in Mumbai. Now guys, before deploying Mumbai, I'm just create a one key pair. So आपको पता है we need a key pair. So मुझे key pair की जरूरत पड़ेगी, और Linux के लिए we require a key pair of, कौन सी की पेयर की रिक्वायरमेंट होती है? लिनक्स सपोर्ट विच वन की पेयर? तो लिनक्स के लिए रिक्वायर्ड अ पीपीके. सो आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर एंड गिव द नेम ऑफ लाइक git git hyphen linux linux hyphen key, and now select the key pair type is .ppk and create a key pair. Second, I'm create a one security group. और लिनक्स के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड है सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउड होना गाइस? विच वन? किस सिक्योरिटी ग्रुप के किस प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपना कंसोल एक्सेस करते हैं? या SSH. So now I'm just create a git SG security group, and now the allow of protocols and select multiple VPCs is available. Now I'm select the default VPCs, add rules, and यहाँ पे मैं क्या करता हूँ guys, I'm just add on SSH protocol, और as well as मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑल ट्रैफिक कर देता हूँ फिलहाल. ठीक है, ऑल ट्रैफिक का मतलब है कोई भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड आपके लैब करते वक्त एरर नहीं आएगा, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कस्टमाइज प्रोटोकॉल्स यहाँ पर एड ऑन करा सकते हैं, बट IPv4 और IPv6 दोनों के लिए अलाउ कर देना. अदरवाइज अगर आप कोई वेबसाइट के लिए कोड लिख रहे हो या वेबसाइट टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो कुछ भी टेस्टिंग आपकी नहीं होगी, फिर आपको वेबसाइट से रिलेटेड भी HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स भी अलाउ करने पड़ेंगे. अगर आप DNS यूज कर रहे हो तो DNS से रिलेटेड भी प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अलाउड करने पड़ेंगे. तो बेटर है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक यानी कि एनीवेयर करके आप प्रैक्टिस करिए. जब आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज रूल क्रिएट कर सकते हो, जो भी स्पेसिफिक सर्विस आपको अलाउ करानी हो. एंड नाउ क्रिएट अ की पेयर, और ये टॉपिक्स हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ गाइस आई एम क्रिएट अ इंस्टेंस. नाउ द क्रिएट अ लिनक्स सर्वर. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंस एंड लॉन्च इंस्टेंस. द AMI मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. द AMI मीनिंग है select ऑपरेटिंग सिस्टम, and now I'm using a Amazon Linux. Select, and T2 Micro is my hardware. This is a free, so enough for Git. तो Git के लिए इनफ है, आप सारी लैब T2 माइक्रो पे कर सकते हैं, ओनली कुबरनेट को छोड़ के. तो कुबरनेट की लैब हमारी फ्री टायर पे नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए हमें कम से कम T2 मीडियम रिक्वायर्ड होगा. तो जब हम कुबरनेट का सेटअप बनाएंगे तो वो आपका कंप्लीटली पेडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनेगा, जो कि आपके चार्जेस लगेंगे उसके. नाउ द नेक्स्ट, सिलेक्ट कि हम एक ही सर्वर एक ही अपनी रेपोजिटरी क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि एक ही मैं यूजर के लिए बना रहा हूं. एंड नाउ क्लिक ऑन नेटवर्क. आई एम सिलेक्टेड डिफॉल्ट, एंड देयर आर 3 जॉन्स आर अवेलेबल इन मुंबई रीजन, एंड आई एम जस्ट सिलेक्ट कि मैं जॉन ए के अंदर डिप्लॉय करना चाह रहा हूं. देन नेक्स्ट स्टोरेज अकाउंट, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 GB. एड लाइक गिव द नेम इज लाइक git. देन नेक्स्ट select a existing security group, review and launch, and select a git linux key and launch instance. Wait guys. And now I'm just click on a view. तो ये मेरा गिट की वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है. जब तक मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू डिप्लॉय अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ क्लाउड, तो हमारे पास 2 वेज है, आइदर यू डिप्लॉय अ लिनक्स और आइदर यू डिप्लॉय अ विंडोज. गॉट इट? लिनक्स के लिए वी आर यूजिंग लाइक SSH प्रोटोकॉल एंड .ppk एक्सटेंशन की पेयर, और अगर आप विंडोज करते हो तो विंडोज के लिए भी रिक्वायर्ड है RDP प्रोटोकॉल एंड लाइक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन.
तो यहाँ पे सिर्फ RDK और .pam की पेयर हमारी यूज होती है। नाउ दिस इज योर हाउस पीसी, ये आपका घर का लैपटॉप है। दिस इज अ होम, क्यों मैंने मशीन तो ऑलरेडी बना दिया था, आई एम डिप्लॉय इन क्लाउड इन अ लिनक्स, मैंने लिनक्स की मशीन क्लाउड पे डिप्लॉय करा दी। नाउ अब मेरे को इस मशीन को क्या करना है, एक्सेस करना है अपने होम पीसी पे। नाउ होम पीसी पे एक्सेस करना है। नाउ गाइस देयर नीड कि आपके होम पीसी पे इंस्टॉल होना चाहिए पुटी, या सो आई एम एक्सेस विद द पुटी सॉफ्टवेयर। तो मैं और भी सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, तो आगे आगे जैसे चलेंगे तो मैं अपना सॉफ्टवेयर भी चेंज कर लूंगा। बट अभी स्टार्टिंग में आप सिर्फ ध्यान रखिए कि पुटी सॉफ्टवेयर आपको यूज करना है। एंड मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, बट सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है। क्या जी, खाली लिनक्स का है ना, हाँ वही पुटी एक सॉफ्टवेयर है, दैट्स इट। So now guys, I'm just access this Putty software, और Putty software पे आपको क्या करना है, with the help of Putty software आप अपनी मशीन को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, क्लाउड पे बनाइए। उस मशीन को एक्सेस करने के बाद मैंने आपको बताया था यूजर मोड, हमारे लिनक्स के यूजर मोड्स होते हैं। एक होता है डॉलर, दैट मीन्स नॉर्मल यूजर, और एक होता है हैश का साइन, हैश का मतलब है एडमिन यूजर, एडमिन यूजर लुक लाइक अ रूट। सो हमें क्या करना है, हमें जो भी काम करना है वो एडमिन यूजर से करना है। तो फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट हम जो लॉगिन होंगे वो डॉलर यूजर से होंगे, यानी कि नॉर्मल यूजर से। और अगर मैं एडमिन पे जाना है तो वी हैव टाइप द कमांड sudo स्पेस su स्पेस हाइफन सुपर यूजर डू। तो गाइस इस मशीन पे जब मैं लॉगिन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल यूजर, और इसका जो डिफॉल्ट यूजर नेम होता है लिनक्स का, द डिफॉल्ट यूजर नेम इज ec2 हाइफन यूजर। So now how to access machine? So I'm just copy the public IP. मैं git machine पे गया, I'm just copy the public IP of this machine and click on putty, Control V, and then appearance पे जाके I'm just increase the font size, click on SSH auth and select the key pair, जो मैंने key pair बनाया था, I'm select my private key, open and yes. The default username is ec2 hyphen user. And now you can see at this time EC2 के आगे डॉलर लिखा आ रहा है, तो EC2 और this is the IP, EC2 is login with this machine IP and the sign is dollar, that means कि EC2 मेरा कौन सा यूजर है, नॉर्मल यूजर है। so I am moving normal user to root user, I am just type the command sudo su hyphen, and now at this time I'm available in admin user. Now guys Amazon या कोई भी क्लाउड पे आप जाइए, तो बैकएंड में एक और रेपोजिटरी यहाँ पे क्लाउड पे बनी रहती है, और इस रेपोजिटरी को हम बोलते हैं यम सर्वर, यम या एपीटी। तो अगर आप उबंटू बनाते हैं तो आपकी यम की जगह कमांड हो जाएगी एपीटी, और अगर आप रेडिट फैमिली यूज करते हैं तो रेडिट फैमिली में वो कमांड होती है यम, गॉट इट। और अगर आप डेबिन फैमिली का लिनक्स यूज करते हैं तो वहां पे हो जाता है एपीटी। तो ये हाँ, तो मैं दोनों का बता रहा हूँ ना कि आपका कमांड चेंज हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या है, बैकएंड में एक रेपोजिटरी है और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी लिनक्स के पैकेजेस हैं, वो सारे पैकेजेस क्या हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं, गॉट इट। नाउ आपको ये जो पैकेज है वो यहाँ से कहाँ पे इंस्टॉल करना है, अपने इस लिनक्स के सर्वर पे। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी लिनक्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो तो कोई भी 10 GB में इंस्टॉल नहीं होता, 8 GB में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब आपको जो जो पैकेजेस चाहिए वो सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, और जब वो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो वन बाय वन वो आपके स्पेस यूज करना स्टार्ट कर देगा। तो जब अब भी आप लिनक्स का सर्वर बनाएंगे तो 8 GB में इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको इस पे क्या काम करना है, कितना डेटा रखना है, तो उस हिसाब से आपको ना स्पेस भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो तभी मैंने 8 GB की जगह 10 GB स्पेस कर दिया था। तो मैंने क्या करा, 2 GB एक्स्ट्रा स्पेस लिया था, कि मुझे पता है कि मुझे काम करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो 2 GB मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ना अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेपो को अपडेट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे पैकेज क्या हो जाएं, अपडेट हो जाएं। यानी कि कोई नया वर्जन या किसी पैकेज का कोई अपडेट आ रखा हो तो वो अपडेट होके मेरे को लेटेस्ट पैकेज मिले। सो अगर आपको पैकेज अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे कमांड चलानी है यम
अपडेट -y। तो सबसे पहले मेरी रेपोजिटरी अपडेट हुई, देन उसके बाद मुझे अब इंस्टॉल करना है गिट। क्या इंस्टॉल करना है? गिट। तो नाउ आई एम इंस्टॉल अ गिट, yum instll install git space -y। और गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना क्या कर दिया, गिट इंस्टॉल कर दिया है। इफ यू कैन सी द गिट -version, तो आप देख सकते हो कि गिट का जो मेरा वर्जन है 2.32.0, दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गिट। So this is the second command, check the version, and this is the first command, install a git, yum install git -y। Then guys, clear। और अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूं, so मेरे को एक रेपोजिटरी भी क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक रेपो करता हूँ mkdir, give the name of repo is like a ICCP-LOC local -repo। तो मैंने यहाँ पे एक लोकल रेपो को करा। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ लाइक गेट स्टेटस, तो अभी वो बता रहा है नॉट अ गिट रेपोजिटरी, कोई भी मेरी गिट रेपोजिटरी है ही नहीं, तो इसलिए वो स्टेटस दिखाई नहीं रहा जब तक मैं इन दोनों को इनिशियलाइज नहीं करूंगा। सो आई एम जस्ट गो इनसाइड द रेपोजिटरी। मैं इस रेपोजिटरी के अंदर गया और यहाँ पे मैंने लिखा git git init init। अब मैंने जब git इनिशियलाइज कर दिया और अब मैं अगर सेम कमांड चलाता हूं git status, तो अब देखिए वो उसने मेरे को आउटपुट दे दिया, बट वो दिखा रहा है नो ब्रांच मास्टर, कोई ब्रांच नहीं है, कोई कमिट नहीं है, व्हाटएवर हमारी इस रेपोजिटरी के अंदर कोई भी डेटा वगैरह कुछ भी चीज एड ऑन नहीं है। नाउ द क्लियर, इज इट क्लियर गाइस? ये पहला ऑप्शन कि क्रिएट अ वर्चुअल मशीन इन अ क्लाउड, then I'm just install a git and create a one repo and connect both repos of this. Is it clear? Sandeep, Umesh, Kalpit, and you everyone. Yes, sir. Now guys, just we start कि अब मैं यहाँ पर अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ वन फाइल। मैं डेवलपर है, तो डेवलपर मेरी कोई फाइल क्रिएट करना चाहता है, तो लाइक मैं एक फाइल कर देता हूँ। आई एम जस्ट क्रिएट। अगर आपको कोई भी फाइल बनानी है तो ब्लैंक फाइल हम बनाते हैं टच कमांड से, touch, or like I'm just give the file name is with the name of like पंकज। तो मैंने पंकज के नाम से एक फाइल बनाई। अब पंकज इसके अंदर डेटा रखना चाहता है, कुछ भी टाइप करना चाहता है, तो लाइक आई एम जस्ट टाइप कोड, सो आई एम जस्ट टाइप द विम। तो विम कमांड यूज होती है आपकी एडिटिंग के लिए। देखिए जब भी आप ऑनलाइन वीडियोस देखेंगे ना, तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि विम के आप फाइल भी बना सकते हो। विम के साथ फाइल बन जाएगी, इज इट राइट? कि अगर आप कोई फाइल रहे हो तो उसके अंदर कंटेंट भी आप हैंड टू हैंड लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। जब आप फाइल बना रहे हो तो फाइल ओपन तो हो गया, आप कंटेंट भी लिख सकते हो। बट एक्चुअली मैं जो विम कमांड है यूज फॉर एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है आप कोई भी फाइल हो, चाहे नई हो पुरानी हो, आप किसी भी फाइल में कुछ भी कंटेंट मॉडिफाई डिलीट करना चाहते हो तो आपको विम कमांड से ही करना पड़ेगा। तो विम कमांड फॉर मॉडिफाई एडिटिंग। अगर आपको अपनी फाइल्स के अंदर कोई भी चेंजेस करनी है डेटा के अंदर, तो आपको विम कमांड यूज करनी पड़ेगी। वी और विम दो कमांड्स होती हैं। तो नाउ आई एम यूजिंग विम और पंकज। फाइल का नाम दिया, देन क्लिक ऑन इंटर। ये मेरी फाइल ओपन हो गई, क्योंकि मैंने टच से ब्लैंक फाइल बनाई थी, तो इसलिए कोई कंटेंट इसके अंदर है ही नहीं। नाउ आई एम प्रेस आई। यहाँ पे देखिए एंड में यहाँ पे पंकज लिख रहा है, तो जब तक मैं इंसर्ट मेनू में नहीं जाऊंगा मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं लिख सकता। सो आई एम प्रेस आई और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ WELCOME, वेलकम टू PANKAJ पंकज। एंड नाउ एस्केप करा, :WQ। तो एस्केप करने के बाद एक इंसर्ट मेनू से बाहर हुआ, :W का मतलब राइट, क्यू का मतलब है क्विट। तो :WQ मैंने करा एंड नाउ इंट। इस फाइल से मैं बाहर आ गया। अब मुझे देखना है इस फाइल के अंदर क्या लिखा है, तो कमांड यूज होती है कंटेंट की कैट। और किस फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूं? पंकज का। नाउ इंटर, वेलकम टू पंकज। ये इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, यानी फाइल को ओपन करके देखना।
लाइक अगर मुझे इस फाइल के अंदर कुछ और भी लिखना है तो मैं दोबारा से सेम कमांड यूज करूंगा विम, और किस फाइल के अंदर कंटेंट लिखना चाहता हूँ, पंकज के अंदर। तो ये फाइल तो ऑलरेडी लिखी हुई है, i4 insert, उसके बाद ये मैंने सेकंड कंटेंट ऐड ऑन कर दिया, escape colon wq, एंड नाउ अगर आपको दोबारा से देखना है तो कैट पंकज। अब गाइस देखना यहाँ पे एक लिनक्स की कमांड होती है ls लिस्ट, तो वो दिखा रहा है पंकज नाम की डेटा आपके पास है, लेकिन आपको गिट के हिसाब से काम करना है तो आपको गिट की कमांड में देखना पड़ेगा कि ये आपकी वर्किंग स्पेस में है या नहीं है। सो यू कैन टाइप गिट स्टेटस। तो ये देखिए ये आपको रेड कलर से दिखा रहा है, रेड कलर का मतलब है कि ये पंकज फाइल आपकी गिट के वर्किंग स्पेस में पड़ी हुई है। द रेड कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑफ द वर्किंग स्पेस फाइल। ls कमांड वो लिनक्स की है, तो हमें अब लिनक्स की कमांड यूज नहीं करनी है, अब हमें क्या करनी है, गिट की कमांड यूज करनी है। तो इफ आई एम टैप द गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस कमांड रिप्रेजेंट कि दिस फाइल स्टोर इन माय वर्किंग स्पेस। और अब मैं इस फाइल को वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में जब लेके जाऊंगा तो इट्स फाइल शो इन अ ग्रीन कलर। तो लाइक गिट एड, अगर आप डॉट लगाते हैं तो लाइक अगर हो सकता है आपके वर्किंग स्पेस में 20-30 फाइल हो, तो डॉट का मतलब है ऑल। डॉट अगर आपने लगाया ऐड के बाद, दैट मींस ऑल फाइल, सारी की सारी फाइल्स आपकी स्टेजिंग एरिया में। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक फाइल देना चाहते हो, कैन पुट द नेम। लाइक आई एम क्रिएट अ वन मोर फाइल, मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, लाइक touch touch विद द नेम ऑफ लाइक रवि। हाँ लाइनस की कमांड है। So Ravi and like VIMRAVI Ravi and I for India, sorry insert and HE double hello Ravi, escape colon WQ, and now you can see the git status. Now two files is available. Now I'm tap the git git add RAVI Ravi, and now again git status कि अब एक staging area में चलेगी और एक working space में चलेगी। But if you tap a git add dot, तो अब अगर आप गिट स्टेटस देखें तो काफी सारी कमांड्स हैं, गिट ऑल भी है, तो गिट ऐड भी है। सो आप जब वर्क करेंगे तो धीरे धीरे एक ही चीज की मल्टीपल वे है। तो अब आपकी क्या है कि अब फाइल नो कमिट है, यानी कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, यानी अब आपकी जो फाइल्स हैं वो कहां पर आ गई हैं, स्टेजिंग एरिया में। और जब मैं स्टेजिंग एरिया से कमिट करूंगा तो गाइस देखना कि जब तक ये फाइल कमिट नहीं होंगी जब तक आप अपनी यूजर इंफॉर्मेशन यहां पर ऐड नहीं करोगे, यानी कि किस यूजर से आप काम कर रहे हो। तो कमिट के लिए यूजर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। गॉट इट द पॉइंट। Now guys, so the red color represent a working space and green color or staging area. Now अब मैं यहां से अगर कमिट करूंगा, बट कमिट से पहले मेरे को ग्लोबल यूजर आईडी और पासवर्ड, सो लाइक अ गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूएस यूजर hyphen user, I think so, hyphen USA user, and between inverted comma his name is like GAUTAM Gautam। so मैं पहले देखता हूँ कमांड सही है या नहीं, so कमांड गलत है, hyphen user hyphen NAME name, so the error, तो कोई बताएगा गाइस क्या कमांड है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। सो
एक मिनट गाइस, मुझे कमांड देखनी पड़ेगी, गिव मी अ 1 मिनट यार, मैं भी खुद कमांड भूल गया। एंड इज सेम ही है, सेट यूजर डॉट नेम आएगा, यूजर डॉट नेम एंड गौतम। तो गाइस ये मैंने सबसे पहले क्या करा, यूजर नेम सेट करा, तो git config हाइफन ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम, तो यूजर नेम मैंने गौतम डाल दिया, एंड नाउ git config हाइफन यूजर ईमेल एंड लाइक gautam@gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, फिलहाल मैं ऐसे ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। नाउ कि अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी यूजर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने एड ऑन कर दिया। क्लियर? हाँ, मतलब जो यूजर काम कर रहा है वो अपनी डिटेल डालेगा ना वहां पे। गिट के अकाउंट का नहीं है, जो यूजर बैठ के काम कर रहा है, आप यूजर हो तो आप अपनी इंफॉर्मेशन डालोगे ना यार, काम तो आप कर रहे हो ना, आपका सिस्टम है तो आप अपनी डिटेल डालोगे, क्योंकि यही आईडी और नेम हमारे हर कमिट के साथ एड ऑन होके जाएगा कि इस यूजर ने कमिट करा है, तो कोड तो आप ही लिख रहे हो तो आप अपना ही डालेंगे। नाउ गिट कॉन्फिग हाइफन list लिस्ट, तो ये आपको बता देगा द यूजर नेम इज गौतम, यूजर gautam@gmail.com, और अभी कोई फाइल ट्रू फॉल्स ये सब अपना दिखा रहा है, कुछ हमने नहीं करा, सो यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि मैं करंट यानी कि मैं किस यूजर से काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर किस यूजर के थ्रू जाएगी, गिट गौतम यूजर के थ्रू, जिसकी ईमेल आईडी है आपकी। गेट हब का कुछ नहीं, लिंक नहीं है अभी यहाँ पे दूर दूर तक, जो यूजर काम कर रहा है, आप अगर किसी को कोई लेटर भेज रहे हो या किसी को मेल करोगे तो फ्रॉम में किसकी आईडी जाएगी, तो ये फ्रॉम है, यूजर है ना जो काम कर रहा है, अभी कमिट नहीं करा, दैट मीन्स कि अब आप कमिट करोगे तो कौन कमिट कर रहा है, कोई तो कमिट कर रहा है ना, लोकल यानी कि हब रेपोजिटरी में कौन डेटा भेजेगा, उसकी इंफॉर्मेशन तो मुझे चाहिए ना, कि भाई मुझे ट्रैकिंग भी तो करनी है कि भाई मेरी अगर रैपो के अंदर डेटा आ रहा है तो भेज कौन रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली अटैच होके जाएगा, यानी कि इस सिस्टम से अगर कोई भी कमिट होगा तो गौतम यूजर की इंफॉर्मेशन एड ऑन होके जाएगी, यानी कि ये जो कमिट है किसने करा है, गौतम ने करा है, उसकी ईमेल की आईडी क्या ही है, यानी कि अगर उसके कोड में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसी मेल पे ही तो रिप्लाई आएगा। गॉट इट गाइस? इज इट क्लियर एवरीवन व्हाई आई एम क्रिएट अ यूजर, और इट्स अ मैंडेटरी, क्योंकि अगर आपने एड ऑन नहीं करा तो आपका कमिट भी नहीं होगा। बिल्कुल। नाउ अब हम यहाँ पे चलते हैं, लाइक गिट कमिट हाइफन एम, और एम करने के बाद गिव द टैग। टैग का मतलब है कि मैं अब अपने जो फाइल कमिट करना चाह रहा हूं मैं उस पर कमेंट डालना चाहता हूं, लाइक दिस इज PNKJ पंकज एंड रवि इंट्रो। तो जब आप गिट रेपोजिटरी पे देखेंगे ना तो ये कमेंट वहां पे लिखा आएगा उस फाइल के आगे, तो यानी कि आपको फाइल खोलने से पहले पता लग जाएगा कि ये इस फाइल के अंदर क्या है, तो वो आप चीज यहाँ पे कमेंट टैगिंग कर सकते हो। गॉट इन माय पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर? We do add comment, then what happen? It's a mandatory, without commit करे add commit ही नहीं होगा, नहीं आपको टैगिंग करनी पड़ेगी ही। तो नाउ देखिए अब ये यहाँ पर मेरा कमिट हो चुका है, और अब अगर मैं गेट स्टेटस देखता हूं तो यू कैन सी वो फाइल अब आपके पास नहीं है। स्टेजिंग एरिया और वर्किंग स्पेस दोनों स्पेस, या
तो दोनों के दोनों क्या है, तो जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप कमिट करते हो पर्टिकुलर क्या हुआ यहाँ से, तो यहाँ से क्या है कि कोड 123 मैंने यहाँ बनाया था, जब मैंने यहाँ से स्टिचिंग एरिया में करा था तो 123 वर्किंग स्पेस से हो गया, और जब मैंने कोड 1 को यहाँ पे करा तो कोड 1 लोकल रैपो के अंदर तो चली गई और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। इज इट क्लियर गाइस? नाउ गिट लॉग, तो देखिए दिस इज अ कमिट आईडी। मैंने गिट लॉग करके देखा तो उसने ये मेरी एक अल्फा न्यूमेरिकल दे दी, जो कि क्या है, किस यूजर ने, ऑथर कौन हो गया, गौतम यूजर, जिसने कमिट करा है। ठीक है, किस टाइम पे करा है, किस डेट पे करा है। दिस इज अ पंकज एंड रवि इंट्रो, ये मैंने कमेंट डाला था वहां पे ना। अगर आप देखना चाहते हो इसके अंदर तो शो, एक मिनट से, गिट SHOW शो एंड गिव द कमिट आईडी 5-6 कैरेक्टर आप ले सकते हो स्टार्टिंग के, और इधर आप पूरी भी ले सकते हैं। नाउ इंटर, तो वो आपको दिखा रहा है वेलकम टू पंकज, पहली लाइन प्लस करके मैंने एक और लाइन उसमें एड करी, हाउ आर यू पंकज, और दूसरी एक और मेरी फाइल है हेलो रवि। गॉट इट? यानी कि इस कमिट के अंदर दो फाइल्स हैं, दोनों फाइल दिखा रहा है। तो ये मैंने अपनी कमिट आईडी से उसको ओपन करके देख लिया कि मेरी फाइल के अंदर क्या चीजें एड ऑन हो रखी है। तो दिस इज अ वे कि आपका जो डेटा है गाइस वो आपका किस लोकेशन तक पहुंच गया है, लोकल रेपोजिटरी तक। इज इट क्लियर नाउ? तो पहले बताइए इनफ फॉर टुडे, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि पुश एंड पुल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं कल, जब मैं दो सिनेरियोज लूंगा, यानी कि जो अपने टू सिस्टम्स हम लेंगे एक साथ ही, एक जगह पुश करेंगे और दूसरी जगह पुल, एंड आई एम डिप्लॉय दिस टू सिस्टम्स इन टू डिफरेंट रीजन। एक सिंगापुर लोकेशन पे हम लेंगे और एक इंडिया लोकेशन पे, तो मैं सेम लोकेशन पे ना लेके डिफरेंट लोकेशंस पे यूज करूंगा। क्लियर एवरीवन? तो हाउ टू पुश कोड इन अ गिट, तो किस तरीके से आप फाइल क्रिएट करोगे, गिट इंस्टॉल करोगे और कमिट करोगे। तो हाउ टू कमिट कोड इन अ लोकल रेपो, तो कोड बनाने से लेके और कमिट करने तक इन लोकल रेपो तक का वो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन कमिंग इन अ पुश, तो पुश करने के लिए हमें गिट हब की रेपोजिटरी के लिंक चाहिए, और एक रेपो हमें गिट हब पर भी बनानी पड़ेगी। गॉट इट? कि आप जो डेटा है, लाइक आपका कोई प्रोजेक्ट है, लाइक पाइथन प्रोजेक्ट, तो आप एक कॉमन रेपोजिटरी बनाएंगे और उस रेपो को जितने भी डेवलपर्स हैं सबके साथ कनेक्ट करोगे। तो एक रेपो हम कहां पे बनाएंगे, गिट हब पर भी क्रिएट करेंगे। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर? प्लीज कैन शो द सिनेरियो विद कमांड इज कमिट। तो कमांड इज कमिट इज इन Scenario हिस्ट्री, without दिस इज अ command. कमांड। No, ये no, रही, I'm asking if you don't give a comment, will Git forcefully ask you for a command, sorry, a comment on the comment. वो मैं So if we बताऊंगा, give a मैंने चला comment ही नहीं विदाउट कमेंट के ना, without विदाउट कमेंट। comment, के, हाँ, without comment की comment, can you try that? मैंने ट्राई नहीं करा, कल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो कल हम करेंगे। सो गाइस दिस इज द कमांड्स, आप फोटो खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे खींच सकते हैं। जो भी हमने स्टार्टिंग से कमांड चलाई हैं ये सारी कमांड्स हैं, मैं ये सारी कमांड्स रिकॉर्डिंग में आएंगे। आई एम नाउ कॉपी एंड ओपन इन नोटपैड एंड पेस्ट। तो ये सारी कमांड्स हैं जो मैंने यूज करी हैं, एंड हाइफन गेट स्टेटस डॉट गेट स्टेटस, और ये जो कमांड्स हैं ये मेरी दोनों कमांड्स गलत हुई हैं। नाउ द राइट कमांड ऑफ दिस git config hyphen user left pankaj git status log show and history. So this is new, and I'm save a file as a desktop in a git day one command. तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उसमें ये शेयर भी कर दूंगा। सो आपको मे बी ये सारी की सारी कमांड्स
हेल्प कर जाएंगी, सीक्वेंस में है बिल्कुल। तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप यहाँ पे एडिट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इधर आप टाइप कर सकते हो। सो इतनी कमांड्स हैं जो मैंने यहाँ पे चलाई हैं। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, यम अपडेट करा, देन हमने यम सर्वर इंस्टॉल करा, गिट इंस्टॉल करा, गिट इंस्टॉल करने के बाद मैंने गिट वर्जन चेक करा, देन मैंने एक रेपोजिटरी बनाई, देन मैंने उस रेपो का स्टेटस देखा, फिर मैं रेपोजिटरी के अंदर गया, इनिशियलाइज करा, स्टेटस करा, देन मैंने फाइल्स कराई, पंकज के नाम से फाइल बनाई, फिर पंकज फाइल को एडिट करा, देन कैट से मैंने उसके कंटेंट को देखा, ठीक है, फिर से मैंने पंकज फाइल को एडिट करा और फिर से उसका कंटेंट करा, देन फिर गिट का स्टेज करा, सेम रवि का करा, फिर मैंने उसको ऐड ऑन करा। सो ये आपकी सीक्वेंस में सारी की सारी कमांड्स हैं। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? होप सो गाइस इनफ फॉर टुडे, क्योंकि मैं एक साथ लोड नहीं देना चाहता, 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाए नो प्रॉब्लम, बट आपको शायद D1 की क्लास से पता लग गया होगा कि प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। डेवऑप्स अगर पढ़ना है तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी हैंड टू हैंड, अदरवाइज डेवऑप्स पूरी तरह बाउंस जाएगा। So thank you for today's session, or any question related. This conference will now be recorded.